बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल से कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से हों। मैं वाजिद अली हूँ और वाजिद अली मार्टेक में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो टीपी डीपी है उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे और उसको किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। टिल डेट सेल, मंथ टू डेट सेल एंड ईयर टू डेट सेल को किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। गोली गोसम एंड गोलम को किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। What is MRP? MRP द प्राइस विच प्रिंटेड एंड कमर्शियल पैक। ये वो प्राइस होता है जो कि कंपनी अपनी तरफ से कस्टमर्स के लिए रखती है। इसको हम MRP कहते हैं, जो प्रिंट हुआ होता है पैक पे। इसके बाद TP होता है। TP ट्रेड प्राइस कहते हैं इसको। ये वो प्राइस होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड टू फार्मेसीज, ये 14 से 15% पे है। इसके बाद है DP और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस कहलाता है। वही द प्राइस ऑफ विच फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड टू डिस्ट्रीब्यूशन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशंस को, उसको हम DP कहते हैं। ये 7 से 8% होता है, ये TP से अलावा होता है। इसके बाद हम किस तरह से इन चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली अगर आपने MRP को कन्वर्ट करना है TP पे तो 0.85 पे आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। और फिर अगर आपने DP को डिटरमाइन करना है तो आपने TP को 0.92 पे मल्टीप्लाई करना है। इससे हम आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, फिर अगर आपने DP को TP पे कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर हम फिर डिवाइड करेंगे। यानी ये DP है, DP को हम 0.92 पे डिवाइड करेंगे तो TP आ जाएगी। और अगर TP है तो TP को हम 0.85 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MRP आ जाएगी। चलते हैं अब एग्जांपल्स की तरफ देखें। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी TP 600 है और 600 को हम 0.86 जो रिसेंटली मार्केट चल रहा है, तो 0.86 पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास TP आ जाती है। अगर 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रीवियस मार्केट था 0.85 पे, तो ये हमारे पास TP आ गई। हाँ, अगर आपके पास TP 510, ये हमारे पास TP है और इसे हम DP पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.92 पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास DP आ गई। हाँ, लेट्स सपोज ये एक TP है तो इसको हम MRP पे किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये TP है और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.85 पे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास MRP आ जाएगी। इसके बाद अगर DP को हमने कन्वर्ट करना होता हो TP पे तो बस सिंपली आपने जो DP है इसको मल्टीप्लाई करना होता है 0.85 पे, तो ये हमारे पास आ गई TP। इसके बाद ये है परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर नंबर। तो अ पार्टिकुलर नंबर की परसेंटेज को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। लेट सपोज अ प्रोडक्ट है जिसकी MRP 600 है और उसके हमने 10 पैक ले लिए, तो हमने इसकी 2% या 4% या 5% एट्सेट्रा इसको हमने डिटरमाइन किस तरह से करना है। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP 600 है, इसकी 10 पैक हमने ले लिए तो ये 6000 बन गई। अगर हमने इसकी 4% लेनी है तो इसको हमने 4 पर मल्टीप्लाई करना है, ये रिज़ल्ट आया। फिर यही जो 24,000 है इसको हमने डिवाइड करना है 100 पे, तो ये हमारे पास आ गई 10 पैक की परसेंटेज जो कि 4% थी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब ये है टिल डेट सेल। हम अपनी प्रोजेक्शंस, हम अपनी ट्रेंड, अपनी टिल डेट सेल है वो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। ये हमारी करंट सेल है 3,45,000, ये 10 डेट पे है। ये याद रखिए, ये 10 तारीख पे हमारी सेल थी 3,45,000 और हमारा जो टारगेट है वो 7,50,000 है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है टारगेट को वर्किंग डेज पे डिवाइड करना। ये है टारगेट जो हमें दिया गया था, इसे हमने वर्किंग डेज पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 30,000। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली हमें 30,000 की सेल चाहिए। फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पर करंट डेट। हम बात कर रहे हैं 10 तारीख पे, तो हम
जो डेली रिक्वायरमेंट की सेल, डेली रिक्वायर्ड सेल है, तो डेली रिक्वायर्ड सेल को हम 10 तारीख पे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो रिज़ल्ट आया है वो है 3 लाख। तो हमें जो टिल डेट यानी 10 तारीख तक जो हमारी सेल होनी चाहिए थी वो 3 लाख। इसके बाद आपने अपने करंट सेल, जो कि हमारी करंट सेल क्या है 3,45,000, इस करंट सेल को डिवाइड करना है टिल डेट सेल पर, जो कि 3 लाख थी। 3 लाख जो हमें करंट रिक्वायर्ड सेल है, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। देखें ये हमारी करंट सेल है, ये हमें टिल डेट यानी 10 तारीख तो रिक्वायर्ड थी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इससे जो रिज़ल्ट आया है वो 1.15 था। तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, तो हमारे पास ये टिल डेट सेल आ गई कि हमें जी हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 115% पे जा रही है, या हमारी जो टिल डेट सेल है वो 115% पे है। अप टू डेट सेल यानी मेरी टोटल मंथ अभी तक कितनी पोजीशन पे जा रही है, कितनी परसेंट पे मैं जा रहा हूँ, तो ये भी बहुत आसान है। लेट सपोज़ मेरा जो करंट सेल है वो 10 तारीख, ये भी 10 तारीख की है, करंट सेल है वो 3,45,000 की है, और मेरा जो टारगेट है वो 7,50,000 है। तो किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो करंट सेल, ये मेरी करंट सेल है, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टारगेट पे, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। तो इससे हमें ये है टिल टू डेट सेल। देखिए टिल करंट सेल्स है, ये मेरी टारगेट है, और इस टारगेट को हमने डिवाइड किया एक दूसरे पर, तो इससे जो रिज़ल्ट आया है वो 46%। हाँ, तो ये YTD यानी ये टिल डेट सेल, इसको हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ हमारे पास होगी टोटल ईयर की सेल्स और अचीवमेंट और उसके टारगेट्स। लेट सपोज़ हमारे पास ये जैन टू दिसंबर टारगेट्स और अचीवमेंट्स आ गई। ये अचीवमेंट्स है, ये 12 महीनों की अचीवमेंट्स, ये 146 लाख, और ये टारगेट, ये 12 महीनों की टारगेट्स आ गई, ये है 150 लाख। तो इसको हम किस तरह से इसकी YTD निकालेंगे, तो अचीवमेंट को हम डिवाइड करेंगे ऑन टारगेट्स। ये है हमारे पास अचीवमेंट, ये हमारे पास टारगेट्स, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो रिज़ल्ट आया है 97.3, जो जस्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि 97.3 मेरी YTD रही। इसके बाद है गोलम। गोलम क्या होता है, गोलम इज़ ए ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ, कि हमारी सेल्स कितनी ग्रो कर रही है लास्ट मंथ से। तो इसका जो फार्मूला है वो है करंट मंथ की सेल को डिवाइड करेंगे हम, ये डिवाइड है, इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट मंथ की सेल्स पर, और ये सबसे बड़ा फार्मूला है मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100। लेट सपोज़ जनवरी की सेल थी 14 लाख, और पेप की सेल है वो 15 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि करंट सेल को डिवाइड करेंगे लास्ट मंथ पे, ये सेम फार्मूला ही, करंट सेल को लास्ट मंथ पे डिवाइड करेंगे, तो ये रिज़ल्ट आया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100, ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, एंड ये माइनस 100, तो इससे रिज़ल्ट क्या आया 7, यानी 7.1 या 7 हमारी गोलम है। अभी गोसम क्या है, गोसम ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर सेम मंथ, यानी लास्ट ईयर जो सेम मंथ थी वो उस पर हमारी कितनी ग्रोथ है। तो इसका जो फार्मूला है वो भी सिंपल है, करंट मंथ की सेल और लास्ट ईयर जो सेम मंथ है उसकी सेल को वही मल्टीप्लाई बाय 100 एंड माइनस 100। लेट सपोज़ 2021 में हमारी सेल थी 12 लाख, और जनवरी 2022 में मेरी सेल थी 14 लाख। तो ये है करंट मंथ जो मेरी सेल है वो 14 लाख है, और लास्ट ईयर जो सेल थी वो 12 लाख की थी। तो अभी हमने इसको एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आया है 1.16 है। तो 1.16 को हमने फिर वही फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 116, एंड लास्ट में माइनस 100 तो 16। तो हमारी जो गोसम है यानी ग्रोथ है वो ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर सेम मंथ है वो 16 है। तो गोसम ये 16 आ गया। गोली क्या है, ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर पर हमारी कितनी ग्रोथ आ रही है। तो ये इसका भी सेम फार्मूला है, करंट ईयर को जो 2022 करंट ईयर है उसकी सेल को हमने डिवाइड करना होता है प्रीवियस ईयर 2021 सेल्स, वही सेम फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 एंड माइनस 100। देखिए लेट सपोज़ ये 2021 की सेल थी 165 लाख, और ये 2022 की सेल थी 160 लाख।
तो करंट सेल, ये करंट सेल है 160 2022 की, और ये है 2021 की सेल लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। इसको हमने डिवाइड कर दिया एक दूसरे पर, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 0.96। फिर वही फार्मूला 0.96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे हम 100 को माइनस करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आया है वो है गोली। तो ये -4 हमारी गोली आ रही है। तो थैंक यू। और कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।